कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में क्या करते हैं, हार्ड वाटर को केमिकल्स के साथ मिक्स करते हैं। व्हाट आर केमिकल्स? केमिकल क्या है? लाइम सोडा और कोएगुलेंट्स। कोएगुलेंट्स क्या काम करते हैं? कोएगुलेंट जो है वो जेलेटिनस पीपीटी बना देता है। जेलेटिनस चमकीली चमकीली टाइप की पीपीटी बनाता है, मोस्टली हाइड्रोक्साइड्स की होती है, जो स्लज को सेटलिंग डाउन में मदद करता है। स्लज सेटल डाउन हो जाएगा तो उसको निकालना इजी हो जाएगा, उसको आराम से हम लोग रिमूव कर देंगे इन सेडिमेंटेशन टैंक। तो इसलिए हम लोग कोएगुलेंट का यूज़ करते हैं। कुछ कोएगुलेंट्स लिस्टेड है NaLO2, Al2SO3 होल थ्राइस, FeSO4, ये कुछ कोएगुलेंट्स हैं। ओके, सो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का कुछ ये डायग्राम है। इसमें ध्यान से देखें तो एक ये वॉल्व है। ओके, यहाँ पे दो वॉल्व लगी है। ये वॉल्व है जिससे हार्ड वाटर इन जाएगा, हार्ड वाटर यहाँ गया, यहाँ से केमिकल्स जाएंगे। केमिकल्स क्या है? लाइम सोडा प्लस कोएगुलेंट। यहाँ से केमिकल्स गए, मिक्स हुए, रिएक्शंस हुई जो पिछले देखी हम लोगों ने, ठीक, रिएक्शंस हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे स्लज, ये स्लज आउटलेट है, जो भी वो कोएगुलेंट की वजह से जल्दी स्लज बनेगा, ये सब सेडिमेंटेशन टैंक में जाके स्लज निकलेगा। यहाँ से स्टिरर से स्टिर करते रहेंगे, रिएक्शन चलती रहेगी। ये वुड फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के लिए ये आउटर चेम्बर है। जब वो आई, फिर यहाँ से थ्रू अ पाइप और समथिंग सॉफ्ट वाटर ऊपर जाएगा, एक और फिल्टर लगा हुआ है, सॉफ्ट वाटर ऊपर जाके निकल जाएगा। ओके, तो ये कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस है। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, ये हाई टेम्परेचर पे होगा। हॉट लाइम सोडा नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या अलग है? रिएक्शंस आर फास्ट। रिएक्शन फास्ट, कोई भी किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दो, फास्ट हो जाती है। पीपीटी जो है वो पूरी बनेगी। जैसे ठंडी चीज़ में कुछ डाल दो तो कंप्लीटली पीपीटी नहीं बन पाती है, कंप्लीटली डिज़ोल्व कुछ नहीं हो पाता। तो इसमें प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाएगा और सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। रिएक्शन तेज़ हो जाएगी, सिंपल। सो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का है। इसमें हार्ड वाटर अंदर गया, हार्ड वाटर ऊपर से डाला, यहाँ से केमिकल्स डाले, लाइम और सोडा। हाँ, एक और चीज़, इसमें कोएगुलेंट की हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रिएक्शन ही इतनी तेज़ हो रही है, कोएगुलेंट क्या ही कर लेगा, बहुत थोड़ा या ना के बराबर कोएगुलेंट। सो इसमें हार्ड वाटर डाला, यहाँ से केमिकल्स डाले, अब रिएक्शंस होगी, फिल्टर आउट होंगे, नीचे आया, यहाँ ये स्लज आउटलेट है, यहाँ पे अपना स्लज आएगा, जो यहाँ से रिएक्शन के बाद पानी है वो थ्रू पाइप इधर जाएगा, वो एक सैंड फिल्टर में जाएगा, इसमें अलग अलग लेयर्स हैं, लेयर्स को पास करके यहाँ से सॉफ्ट वाटर निकलेगा। हाँ, सो एडवांटेजेस क्या है इस प्रोसेस की? लाइम सोडा प्रोसेस की इकोनॉमिकल है, लाइम सोडा सब इजीली अवेलेबल है। पीएच वाटर का बढ़ा देता है। पीएच वाटर का क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा कि हाँ, तो रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा कि एल्कलाइन यानी NaOH या मतलब OH हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है, जिसकी वजह से एल्केनिटी बढ़ रही है, तो पीएच बढ़ जा रहा है। उसकी पीएच बढ़ने की वजह से यानी एल्कनाइनिटी बढ़ने से करोजन कम हो रहा है और पैथोजेनिक बैक्टीरिया कम हो जा रहे हैं, और सॉल्ट्स ऑफ Mg एंड Fe सब रिएक्ट होके गायब हो जाते हैं, इसलिए ये Mg और Fe के सॉल्ट्स कम हो जाते हैं। लेस अमाउंट ऑफ कोएगुलेंट रिक्वायर्ड। कोएगुलेंट हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में बहुत कम कोएगुलेंट रिक्वायर्ड होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस हैं कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो 50 to 60 ppm के अराउंड मिलती है कोल्ड वाले में, और हॉट वाले में मिलती है 15 to 30 ppm के अराउंड। और एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि केयरफुल कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। कैलकुलेशन जो हम लोगों के फॉर्मूले हैं थोड़े माइल्ड टफ भी हैं, तो उसमें कैलकुलेशन कुछ भी अगर ज़्यादा कम हुआ तो पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में बहुत ध्यान से रिक्वायर्ड होती है। और स्लज फॉर्मेशन बढ़ता है, स्लज अब हर उसमें स्लज बन रहा है।
हॉट में भी स्लज है, कोल्ड में भी स्लज, दोनों में स्लज है, तो स्लज निकालने का एक एक्स्ट्रा काम है हम लोग के पास, तो इसलिए स्ट्रेस फॉर्मेशन है ये एक डिसएडवांटेज।